आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद इन्हिसारी हिंदुस्तानी मुहिम गरीबों, किसानों, मजदूरों और मुतवस्सत तबके के मुस्तकबिल की तैयारी का जरिया बन रही है। मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी के मौके पर बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के मैदान में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों से शहरियों की जिंदगी आसान होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान आलमी सतह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर हिंदुस्तानी को उस पर फख्र है। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत में कौम के लिए पॉलिसी अहम है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के नजरियात मुतासरकुन हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरा मुल्क आत्मनिर्भर भारत के ख्याल से वाकिफ है। उन्होंने पार्टी की हर कारकुन से अपील की कि वो 75 ऐसे काम करें जो हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 सालों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बेहतर हों। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने डिजिटल लेन देन के हवाले से नए रिकॉर्ड तख्लीक किए हैं। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की वजह से गरीब और नादार अफराद को उनके मुनासिब रकम बराह रास्त अपने खातों में मिल रही है। हर माह हिंदुस्तान डिजिटल तौर पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन कर रहा है। परिचित है, मेरा अनुभव है और आपने भी महसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें उनकी बातों में, उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी, एक नया दृष्टिकोण, एक नवीनता का अनुभव होता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है। एकात्म मानव दर्शन का उनका विचार मानव मात्र के लिए था। इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्न होगा, मानवता के कल्याण की बात होगी, दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा। एकात्म मानव दर्शन में विशेष रूप से इन 3 शब्दों में व्यष्टि से समष्टि की यात्रा व्यक्त होती है, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा का मार्ग स्पष्ट होता है और मैं नहीं तू ही का संकल्प भी सिद्ध होता है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्यों मरकजी हुकूमत हमारे जवानों की कुर्बानी की बेइज्जती कर रही है और अपनी जमीन को कब्जे में जाने दे रही है। राहुल गांधी ने यह रद्द-ए-अमल राज्यसभा में चीन पर मौजूद हालात को लेकर एक राजनाथ सिंह के बयान के फौरन बाद आया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि मौजूदा हालात की कोई जानकारी नहीं, न कोई अमन और न पुरसुकून माहौल। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूछा है कि हुकूमत हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानी की बेइज्जती क्यों कर रही है और हमारी जमीन क्यों जाने दे रही है। वाज़ेह है कि मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को पार्लियामेंट में कहा कि हिंदुस्तान का असल मकसद मशरक़ी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर अमन कायम करना है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान रखना अंदाजी पर राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन से लगातार बातचीत के बाद अब दोनों ममालिक की फौज पीछे हटने को तैयार है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मुतला किया कि भारत और चीन मशरक़ी लद्दाख में पांगोंग झील के शुमाली और जुनूबी किनारे पर फौजों को पीछे हटाने पर तैयार हो गए हैं। राज्यसभा में बयान देते हुए जनाब सिंह ने यकीन दिलाया कि चीन के साथ मुज़ाकरात की कौम की हिकमत अमली
आला तरीन सतह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस अज़्म के ऐन मुताबिक है कि भारत अपनी ज़मीन की 1 इंच भी नहीं देगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि मज़ाकिरात के दौरान हमारे पुख्ता इरादे और मौक़िफ़ के नतीजे निकले हैं। समझौते की तफसीलात बताते हुए जनाब सिंह ने मुतला किया कि दोनों फरीक अपनी फॉरवर्ड तैनाती को मरहलावार, मरबूत और मुसद्दक़ा अंदाज में बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन के फौजियों फिंगर की शुमाली किनारे के इलाके के मशरक़ तक मौजूद रहेगी। 8 फिंगर इस भारतीय फौज इस नज़दीक धुन संगा थापा पोस्ट पर अपने मुस्तकिल ठिकाने पर रहेंगे। वजीर दिफा ने कहा कि जनूबी किनारे के इलाके में भी दोनों फरीक उसी तरह की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बाहमी और दो तरफा इक़दामात हैं और शुमाली और जनूबी किनारे से इलाके में अप्रैल 2020 से दोनों के बनाए गए तमाम ढांचों को हटा दिया जाएगा और ज़मीन की शक्ल बहाल कर दी जाएगी। जनाब सिंह ने इत्तला दी कि शुमाली किनारे में दोनों फरीक फौजी सरगर्मियों को आर्जी तौर पर रोक देंगे, जिसमें रिवायती इलाकों में गश्त भी शामिल है। उन्होंने कहा कि गश्त उसी वक्त फिर से शुरू की जाएगी जब बाद में होने वाले डिप्लोमेटिक और फौजी मज़ाकिरात में दोनों फरीक में कोई माहिदा हो जाएगा। संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे एनएसए श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। सभापति महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पेंगांग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में मेयर के ओहदे के लिए इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद के मेयर के ओहदे पर बंजारा हिल डिवीजन की कारपोरेटर विजय लक्ष्मी ने मजलिस की ताई से कामयाबी हासिल की। उनके मुकाबले में बीजेपी की राधा तीरथ रेड्डी थी, जिन्हें सिर्फ बीजेपी के 47 कारपोरेटर्स और बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह का वोट हासिल हुआ। इसके फौरन बाद डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए तारनाका डिवीजन की श्रीलता ने मजलिस की ताई से कामयाबी हासिल की। उनके मुकाबले में बीजेपी के बेगम बाजार कारपोरेटर शंकर यादव थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद एस मोहंती ने मेयर के ओहदे के लिए विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए श्रीलता के इंतखाब का ऐलान किया। टीआरएस और एमआईएम ने खैर मकदम किया, जबकि बीजेपी कारपोरेटर्स जय श्री राम भारत माता की जय के नारे बुलंद किए। बोराबंडा टीआरएस कारपोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने विजय लक्ष्मी का नाम पेश किया, जबकि बीजेपी कारपोरेटर श्रीनिवास रेड्डी ने बीजेपी के मेयर के ओहदे के लिए राजा तीरथ का नाम पेश किया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद मोहंती ने मेयर और डिप्टी मेयर को सर्टिफिकेट पेश किए। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, साबिका डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन मौजूद थे। Thank you. Lastly in English we will start.
whoever is interested to take the oath in English, please stand up in your places. And after I say I, please continue. I thank you. हमारे हैदराबाद मेयर और डिप्यूटी मेयर दोनों भी इस वक्त लेडीज़ को मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बहनों को एक मौका मिला है हैदराबाद के डेवलपमेंट में, उनका काम बताने का मौका मिला है। टीआरएस पार्टी से 2 महिलाओं को मिलने के लिए मुझे बहुत खुशी है और ये रिजल्ट आने के लिए जो हैदराबाद के भाइयों ने हमारे पार्टी को सपोर्ट किया, उन सबका भी मैं दिल से शुक्रिया। डिप्टी मेयर दोनों जीते हैं, बड़ी खुशी की बात। मैं ऑनरेबल सीएम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, सारे तेलंगाना के पार्टी के लोगों को और तमाम आवाम को भी, और ख़ासतौर से हैदराबाद के। इस मरतबा बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करते हुए हैदराबाद को डेवलप किया जाएगा। और टीआरएस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर जीएचएमसी के मेयर के ओहदे के लिए गढ़वाल विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए एम श्रीलता का इंतखाब हो गया है। इस मौके पर नए मेयर और डिप्टी मेयर को तमाम सियासी हलकों से मुबारकबादियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए गढ़वाल विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर एम श्रीलता को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने जीएचएमसी हुदूद बिलखुसूस पुराने शहर में जेर तामीर कामों की जल्द तकमील की उम्मीद का इजहार किया है। टीपीसीसी के वर्किंग सदर पूनम प्रभाकर ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अवाम को कुत्ता कहने वाले सीएम ही एक कुत्ते के बराबर हैं। पूनम ने जिले वरंगल के भीम देवरापल्ली मंडल का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए पूनम ने कहा कि मसाइल की यकसुई बताने के लिए इजलास में आने वाले लोगों को कुत्ता कहना सीएम के किरदार को बयान करता है। पूनम ने कहा कि केसीआर ने कोई शर्म है, वक़ार नहीं है, वो बावक़ार या एजाज भी नहीं है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से अवाम को कुत्ता बुलाने पर अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अपने मसाइल बताने के लिए प्रगति भवन और फार्म हाउस को आने वाले लोगों से केसीआर नहीं मिलते। पूनम ने इल्ज़ाम लगाया कि प्रगति भवन फसादात का एक मुकाम बन गया है। प्रभाकर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को पागल खाना मुंतकिल करने का केटीआर को मशवरा दिया। చాలా అసహనం పెరిగిపోయింది, అహంకారం పెరిగిపోయింది. ప్రగతి భవన్లో కలవడు, ఫామ్ హౌస్లో కలవడు, సెక్రటరియట్కు రాని ముఖ్యమంత్రి సమావేశానికి వస్తే వాళ్ళ సమస్యల గురించి చెప్పుకోవడానికి వచ్చిన ప్రజలను కుక్కలతో పోల్చిందంటే పరిపాలకుడు కూడా కుక్కతో సమానమే. నేను వాళ్ళ కొడుకును కోరుతా ఉన్నా, మీ నాయన అసహనము అహంకారం కూడా పాగలఖానా తీసుకొని చూపెట్టమని కోరుతా ఉన్నా. ప్రజలను ఉద్దేశించి అట్లా మాట్లాడిందంటే ఆయన మెదడు మతిస్థిమితంగా తప్పిందేమో చూపించుకోమని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రిని కోరుతా ఉన్నా, ఒకవేళ బహిరంగంగా ప్రజల క్షమాపణ చెప్పకపోతే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అవకాశం చూస్తా ఉన్నారు. ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ నేను నాలిక కోసి పారేయాలన్నంత కసిగా కార్యకర్తలు ఉన్న అంశాన్ని దయచేసి గమనించమని కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ నీ ఇష్టం ఉన్నట్టుగా ముఖ్యమంత్రి పదవి ఎడవకాలు చెప్పుతో సమానం అంటే, నీ ఎమ్మెల్యేలు ఏదైనా మాట్లాడితే బండకేసి కొడతా అంటే, నశంలాగా మొత్తం పొడి పొడి చేసి తుబా చేస్తా అంటే, లేకపోతే ఎవడు కూడా ఇది పడడానికి లేదు. ఇది ప్రజాస్వామ్యం, నీ జాగిరి కాదు. జాగ్రత్త బిడ్డ, ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో బండ్లు ఓడలు బండ్లు అయితే అధికారులు కాగితాలు పట్టుకొని తీసుకొని అవి పోలీసు సోదరులు తీసుకొని అవి ఆ కాగితాలు ఏంటో తీసుకోండి కాగితాలు తీసుకోండి. కిషోర్ పోయి మీరు తీసుకోండి. ఇక మీరు ఇచ్చిన అయిపోయింది. మీరు బయటికి వెళ్ళండి. ఉండదలుచుకుంటే ఉండండి కామ్గా, లేదంటే మర్యాదగా బయటికి వెళ్ళండి. మీరు పిచ్చి పని చేసి ఇక్కడ ఎవరు డిస్టర్బ్ గారు, మీరే దెబ్బలు తింటారు. అనవసరంగా వెళ్ళిపోండి ఇక్కడి నుంచి. మీరు 5గురు లేరు, అట్టిగా నష్టమైపోతారు. వెళ్ళిపోండి జాగ్రత్తగా. ఆ పోలీసులు వాళ్ళని బయటకు తీసుకెళ్ళండి. మీరెవరు పట్టుకోవద్దమ్మా, మీరు వదిలేయండి. మీరు ఎవరు పట్టుకోకండి, వదిలేయండి. ఆ పోలీసు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళను.
ఈ డ్రామాలు చాలా చూసినామమ్మా మేము. మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉంటాయి. మీలాంటి सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मनमानी बयानबाजी नहीं चलेगी। जुमेरात के रोज मीडिया से बात करते हुए भट्टी ने कहा कि टीआरएस का जवाल नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाबात से होगा। उन्होंने सागर में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी की यकीन का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि के चंद्रशेखर राव ने मुबैना तौर पर आबपाशी मंसूबों के नाम पर लाखों करोड़ का गबन किया है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो करोड़ों रुपए से शुरू किया गया, तेलंगाना में 1 एकड़ अराजी भी सैराब नहीं हुई। एलमपल्ली मंसूबे में बदउनवानी से मुतालिक अवामी बहस के लिए वो तैयार हैं। केसीआर मुकदमात के खौफ से ही मरकज के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा 7 సంవత్సరాలు ఇస్తాం ఒక్క ఎకరానికి. ఇప్పటికి కూడా నువ్వు ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవం కూడా చేశావు. ఇప్పటికి కూడా నువ్వు చెప్పేటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఒక్క ఎకరానికి కూడా నీళ్లు పారిన నీళ్ళన్నీ కూడా పైనుంచి వస్తున్నటువంటి శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ నుంచి మిడ్మానేర్లోకి వచ్చి, మిడ్మానేర్ నుంచి కాకతీయ కెనాల్లోకి వచ్చి, కాకతీయ కెనాల్ నుంచి పారుతున్న నీళ్ళు. ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో మనం నిన్న చూసాం ప్రాజెక్ట్. तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन व तेलंगाना जागृति तंजीम की सरबराह के कविता ने रियासत के निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाली जी सोमिया के हिंदुस्तानी खवातीन फुटबॉल टीम के लिए इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की है। हिंदुस्तानी खवातीन की टीम 2022 में हिंदुस्तान में खेले जाने वाले AFC एशियन वेमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप की तैयारियां कर रही है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगम कविता, जो तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दफ्तरविया ने अपने ट्वीट में सोमिया को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना ग्रेजुएट MLC इंतखाबात 2021 मार्च की 14 तारीख को मुनक्किद होंगे। महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, खम्मम, वरंगल और नलगुंडा ग्रेजुएट्स हल्के की रायदही बरोज इतवार 14 मार्च को और रायशुमारी 4 शुमार 17 मार्च को होगी। ग्रेजुएट्स के इंतखाबात का एलामिया जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी एलामिया का 16 मार्च को ऐलान करेंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति एक मजबूत उम्मीदवार को तलाश कर रही है। 23 फरवरी को नामजदगी की तारीख मुकर्रर की गई है। 24 फरवरी को नामजदगी के फॉर्म्स की जांच होगी और नामजदगी वापस लेने की तारीख 26 फरवरी मुकर्रर की गई है। तकरीबन 5,17,883 वोटर अपने हक रायदही से इस्तेफादा करेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में वोटर्स की तादाद दुगनी हो गई है। गुज़िश्ता इंतखाबात में यह तादाद 2,23,000 थी। साबिक मेंबर पार्लियामेंट वी हनुमंत राव CM KCR पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना के ख्वाब को पूरा करने वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बयानात सही नहीं हैं। वी हनुमंत राव ने जुमेरात के रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सवाल किया कि जहां भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं वहां पर चीफ मिनिस्टर तहाइफ का ऐलान करते हैं, ताहम दीगर इलाकों की सूरत हाल चीफ मिनिस्टर को नजर नहीं आती है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली जाकर गर्दन मोड़ेंगे कहा था, मगर के चंद्रशेखर राव गर्दन झुकाकर वापस चले आए। और उसका तेरा मिनिस्टर भी गाली देता उसको, क्या बोल के रिजर्वेशन की वजह से स्टेट का नुकसान हुआ करते, सरकार में नुकसान हुआ करते, तो पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये सब बकवास बात है। एक चीफ मिनिस्टर, फाइनली मैं बोल रहा हूं, एक चीफ मिनिस्टर अभी भी मुख्यमंत्री के जैसा बिहेव नहीं कर रहा। जो मूवमेंट में चलाता ना, कोई लेके रहेंगे, वो लेके रहेंगे भाषा ही कर रहा। जरा अदब से बात करो, फिर वोट देने का आवाम के पास ही जाना पड़ता। गाली DS वाले को भी पैर पड़ना पड़ता। परसों तक RTC वाले तुम्हारी माँ गालियां दिए, जैसा तुम उनको फायदा करते, तेरे को दूध से निलाए नहीं निलाए, मैं वैसे लोगों को तुम पैर से दबा देता हूं, हाथ से दबा देता हूं, तुम्हारा खातिमा कर दूं, खराब कर दूं बोल के बोलने का छोड़ दो। और दूसरी बात, आज पहली मरतबा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक माइनॉरिटी का आदमी नहीं है। तो पहले क्या सिस्टम था, स्पीकर मेयर म्यूनसिपल ये मेयर रहे तो डिप्टी मेयर मुसलमान रहता था। आपके कोई मुसलमान है ही नहीं भैया।
अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में विकाराबाद का 35 साला निखिल हलाक हो गया। निखिल का ताल्लुक विकाराबाद जिले के गंगाराम गांव से था और वो अमेरिका में टीसीएस में इंजीनियर था। 10 दिन कबल कैलिफोर्निया से टेक्सास के सफर के दौरान न्यू मैक्सिको शाहराह पर निखिल के कार को दूसरी गाड़ी ने टक्कर दे दी थी। हादसे में शदीद जख्मी होने वाले निखिल को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वह जख्मों से जाबर न हो सका। आज उसकी नाश विकाराबाद आने वाली है। तेलंगाना की खातून इंजीनियर मानसा वाराणसी वीएलसीसी फेमिना में मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। उत्तर प्रदेश की मीना सिंह रनर अप रही। हरियाणा की माइका शेखधर को वीएलसी फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का खिताब हासिल हुआ। ज्यूरी के मेंबरान बॉलीवुड अदाकारा नेहा धूपिया, चित्रांगद सिंह, पलिकित सम्राट, मारूफ डिजाइनर जोड़ी फाल्गुनी और शीन मौर थे। 23 साला मानसा वाराणसी हैदराबाद में इंजीनियरिंग की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं। वरंगल के हनकुंडा में पुलिस के एक सर्कल इंस्पेक्टर ने खुदकशी की कोशिश की, जिनकी शनाख्त साई रमना की हैसियत से हुई है, जो जयशंकर भोपालपल्ली जिले के चट्टियाल पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर हैं। साई रमना ने हनमकुंडा में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी करने की कोशिश की। घर वालों ने उन्हें हनमकुंडा के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने साई रमना के घर से एक खुदकशी नोट भी हाथ बरामद किया है। इसमें खुदकशी की कोशिश की वजूहत बयान की गई हैं। उस वक्त साई रमना की सूरत हाल मुस्तहकम बताई गई है। एक ऑटो ड्राइवर और उसके 2 साथियों ने बी फार्म की एक तालिबा के साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर वो फरार हो गए। तफसीलात के बमुजिब कोंडला कोया से वो अपने घर जाने के लिए लड़की शेयरिंग ऑटो में सवार हुई थी। उसका घर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलोनी रामपल्ली में वाक़ है। लड़की ने बताया कि जब वो ऑटो में सवार हुई तो ऑटो में एक ज़ईफ खातून और एक बच्चा भी सवार थे। वो दोनों रास्ते में उतर गए तो 2 मर्द ऑटो में सवार हो गए और इसे ज़बरदस्ती एक वैन में बिठाकर एक सुनसान इलाके में ज़ेरे तामीर इमारत में ले गए। लड़की ने किसी तरह अपनी मां को मैसेज कर दिया। मां ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी और लड़की के फ़ोन नंबर को ट्रैक करके उसका पता लगाया। तमाम पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनकर तीनों फरार हो गए। पुलिस ने लड़की का बयान कलमबंद करके मेडिकल टेस्ट के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। आज एक शख्स टीएसआरटीसी की चलती बस से कूद गया और मौके पर ही शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मुतफ़ी की शनाख्त 50 साला पीर रामलू की हैसियत से हुई है। पेशे से वो मेसन था। तिमारेड्डी गांव दौलताबाद मंडल और विकाराबाद जिले से ताल्लुक़ रखता था। पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी के बमुजिब रामलू रावलापल्ली से मुंबई जाने के लिए बस में सवार हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने रफ़ा हाजत के लिए ड्राइवर से बस रोकने को कहा। ड्राइवर ने उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए सड़क के किनारे बस रोकने से इत्तेफाक किया। इससे पहले कि ड्राइवर बस को रोकता, रामुलू ने जल्दबाजी में बस से छलांग लगा दी। उसके सर पर शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही फौत हो गया। सब इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी ने एक मामला दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। नाई ब्राह्मणों ने रियासत गिर सतह पर कारपोरेट नाई शॉप्स के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर हजाम की दुकानें बंद करते हुए नाई ब्राह्मणों ने सियाह बैजेस पहनकर एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना कि न सिर्फ शहर बल्कि गांव की सतह पर भी कारपोरेट सतह पर नाई की दुकानात में इजाफे से उनका खानदानी पेशा मुतासिर हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी ज़ात को कानूनी हैसियत दी जाए। नाई ब्राह्मण एसोसिएशन के सदर श्रीनिवास ने हुकूमत से कहा कि वह नाई ब्राह्मणों को कर्ज देकर हर मुमकिन तरीके से मदद करे। जिले मंचिरियाल में 22 दिन से नाई ब्राह्मण हड़ताल कर रहे हैं, ताहम हुकूमत कोई जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने हुकूमत से नाई ब्राह्मण ज़ात की तरक्की का भी मुतालबा किया है।
रियासत तेलंगाना में 24 घंटों में 146 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिससे मजमूई तादाद बढ़कर 2,96,000 से ज्यादा हो गई है। जीएचएमसी हुदूद में 25 नए केसेस दर्ज हुए। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 50 नए केसेस दर्ज किए गए, जिससे मजमूई तादाद 8,88,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में 24 घंटों में 12,900 कोरोना के नए केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 1,08,71,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया में 4,37,000 कोरोना के नए केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 10,07,00,000 से तजावुज कर गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक मामलों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हुकूमत ने आज वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन कंपनियों को दोहरे मेयार तर्क करके मुल्क के आइन और क़वानीन की मुकम्मल पाबंदी करनी होगी या बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मवासिलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में जुमेरात के रोज ज़िमनी सवालात के जवाब में कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इजहार राय की आज़ादी का एहतराम करती है और ये भी ख्याल करती है कि इससे लोगों को बाख्तियार बनाया जाता है, लेकिन अगर उनका गलत इस्तेमाल करके झूठी खबरें फैलाई जाती हैं या तशद्दुद भड़काया जाता है या इंतखाबात में असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है तो हुकूमत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों को गैर जानिबदाराना तौर पर काम करना होगा और मुल्क के कानून के मुताबिक चलना होगा, बस सूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये कंपनियां दोहरे मेयार अपनाती हैं और मुल्क के कानून और आइन पर अमल नहीं करती हैं तो हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करने में दरीग नहीं करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने कनाडा के हम मनसब जस्टिन ट्रूडो को यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान कनाडा वैक्सीनेशन की कोशिशों में मुकम्मल ताउन करेगा। कनाडा के वज़ीर आज़म ने मोदी को फ़ोन किया और अपने मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन की ज़रूरत के बारे में बताया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को यकीन दहानी कराते हुए कहा, हिंदुस्तान ने जैसे कई ममालिक के लिए किया है ठीक उसी तरह कनाडा में टीकाकारी की कोशिशों की हिमायत करने की पूरी कोशिश करेगा। बयान के मुताबिक ट्रूडो ने इस मौके पर कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान की बेमिसाल दवाओं की सलाहियत नुमायां किरदार अदा करेगी। उन्होंने हिंदुस्तान की इस सलाहियत को दुनिया के साथ बांटने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत की तारीफ की। ट्रूडो के इस जज्बे पर मोदी ने उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मौसमियाती तब्दीली और कोरोना वबा के माशी मुज़िर असरात समेत मुतादिद दीगर अहम उमूर पर करीबी शिराकत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान कोविड-19 वैक्सीन के मुतालबे के मुताबिक कनाडा की फराहमी के लिए पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही आज की ये खबरें यहीं ख़त्म हुई और इसे ख़त्म करने से पहले गुजारिश करना चाहेंगे कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, कोविड के लिए तमाम एहतियात अपनाएं। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।